हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटिव इन्फो और मैं हूं धर्मदत्त मिश्रा। आइए जानते हैं रामायण के 10 बड़ी बातें। दोस्तों, रामायण को कोई किंवदंती मानता है तो फिर कोई इतिहास ही मानते हैं, लेकिन जो भी हो, आइए जानते हैं इसकी 10 बड़ी सीख। बुराई पर अच्छाई की जीत। रामायण की सबसे बड़ी सीख है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होता है। जैसे सत्यमेव जयते। जिस तरह माता सीता पर रावण ने बुरी नज़र डाली और अंत में भगवान राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस पा लिया। यही कहानी का सार है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली या बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अपने अच्छी नियत और गुणों के कारण सच्चाई की ही जीत होती है। दूसरा, विविधता में एकता। रामायण की एक बड़ी सीख है विविधता में एकता। इस महाकाव्य में राजा दशरथ की तीनों रानियां और चारों बेटों का चरित्र अलग अलग होता है, लेकिन इस विविधता के बावजूद उनमें किसी तरह की एकजुटता रहती है। यह हर परिवार के लिए दुख के समय में बाहर निकलने की सीख है। तीसरा, ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। भाइयों का ऐसा प्यार जहां लालच, गुस्सा या विश्वासघात हर नहीं करता, कोई नहीं कर पाता है। इसकी उदाहरण है रामायण। एक और जहां लक्ष्मण ने 14 साल तक भाई राम के साथ वनवास किया, वही दूसरी भाई कैकेयी के पुत्र ने राजगद्दी के अवसर को ठुकरा दिया। इसके बजाय उन्होंने भगवान राम को उन्हें माफ़ करने के लिए राजकाज संभालने की आग्रह किया, क्योंकि इस पर राम का ही हक था। भाइयों के प्यार के यही सीख लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों का ही महत्व देने के लायक है, और यही रामायण की बड़ी सीख है। चौथे नंबर पर है अच्छी संगीत का महत्व। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगीत की महत्व के बारे में बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र राम से ज़्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातें में आकर वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेती थी। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगीत में रहना है, अच्छी संगति में रहना है और कभी नकारात्मक ना होना चाहिए। 5वें नंबर पर है सच्ची भक्ति और समर्पितता। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी आफर लग्न और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की ज़रूरत के समय किसी तरह की मदद की जाती है। यह बताते हैं कि हमें अपने आराध्य के चरणों में बिना किसी संदेह, बिना किसी लालच में समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने आप को उस संप्रदाय के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 6 नंबर पर है माफ़ करना बदला लेने से अच्छा चरित्र है। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहिए। अपनी बहन शूर्पणखा के लक्ष्मण द्वारा मारी गई, पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध में माता सीता को ले आती है, लेकिन उसके बदले में उसे मानना ही पड़ा। 7वें नंबर पर है सबसे समान व्यवहार। भगवान राम का विनम्र आचरण और अपने से बड़ों और छोटों का सबका सम्मान देना हम सबका एक सीख देता है। हमें रुस्वा, उम्र, लिंग आदि के भेदभाव से बावजूद सबसे समान व्यवहार करना चाहिए। हमें पुरुषों से भी प्यार और दयालुता से पेश आना चाहिए। सच्चा मानव वही है जो सबसे समान से पेश आए। 8वें नंबर पर है भगवान की सच्ची सेवा। राम के बन जाने से पहले लक्ष्मण और उनकी मां सुमित्रा के बीच संवाद होता है, जहां वे लक्ष्मण को राम और सीता के साथ आचरण की शिक्षा देती है। तब दो बताती है कि भगवान की सच्ची मन से सेवा करना चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। 9वें नंबर पर है भगवान ने विश्वास की शक्ति। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच तैयार किया गया
पुल चमत्कार की है, यह एक निशानी है। जिस तरह से भगवान को लिखने के पत्थर में नाम लिखने के तैरते हैं, ये एक विश्वास की बात है, लेकिन ये सच भी है। आज के सैटेलाइट के ज़माने में भी दिखा गया है कि यही एक मानव तैयारी पोल है। 10वें नंबर पर है प्यार और दया। भगवान राम प्यार, दया और सकारात्मक के प्रतिमूर्ति हैं, और यदि हम में से कोई भी 10% भी अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं तो वो खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। उनका शांत और दयाभाव के एक पुत्रपति, भाई और एक राजा के जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमें आपसे प्रेम और समानता जैसे मानवीय